नमस्कार दोस्तों, पेपरियापीपल.com में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश भर में हुए विधानसभा उपचुनाव की। 3 प्रदेशों में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट पे जीत दर्ज कराई है, तो वहीं बांकीपुर जो पूरे देश भर में आज दिन भर से ट्रेंड कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गृह जिला, नितिन नवीन की गृह विधानसभा, जहां पर जन स्वराज पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराई और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही दतिया मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने यहां पर अपनी जीत दर्ज कराते हुए भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी को हार का स्वाद चखा दिया है। यह तीनों उपचुनाव काफी दिलचस्प रहे हैं, जिसमें सबसे दिलचस्प बांकीपुर बिहार की सीट रही है, जहां पर दिन भर से सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस नारे का जवाब अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं दे रहा है। दूसरा, दतिया मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने 6000 वोटों से भाजपा के आशुतोष तिवारी को हरा दिया है। इस चुनाव से जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, उन्हें संजीवनी मिल गई है। मध्य प्रदेश में 2028 की तैयारियों की बातें होने लगी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी इन दोनों चुनाव के जीतने से अगर खुश नजर आए तो कारण तो समझना पड़ेगा। यह कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है कि पिछले कई दिनों से सत्ता में बैठे हमारे नेता लगातार गलत निर्णय लेते जा रहे हैं, अब इन्हें हार का स्वाद शुरू हुआ है। तो हो सकता है हमारे नेता हम जमीनी कार्यकर्ताओं पे अपनी नजर डालें, हम जमीनी कार्यकर्ताओं को बंधुआ मजदूर समझना बंद करें। अब ये चिंतन करें, मनन करें कि ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर से जिसको भी टिकट दे दी तो कार्यकर्ता उसको चुनाव जिता देगा, आपने जिसको भी साफा बांध दिया तो कार्यकर्ता उसके सर पे जीत का ताज रख देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्यकर्ताओं से पूछना होगा। फिर से कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाने वाली भाजपा में नीचे के कार्यकर्ता को पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसकी बात को सुनना पड़ेगा, नहीं तो परिणाम इसी तरह से विपरीत आएंगे। मध्य प्रदेश में पूरी सरकार लग गई थी चुनाव में, पूरा संगठन चुनाव में लग गया था। गांव-गांव एक-एक मंत्री घूम रहे थे, गांव-गांव संतरी घूम रहे थे, गांव-गांव जिलाध्यक्ष घूम रहे थे, गांव-गांव संगठन के नेता घूम रहे थे दतिया में। लेकिन क्या हुआ? आशुतोष तिवारी को हार का स्वाद चखना पड़ा। इसमें भाजपा के कार्यकर्ता का कहना है कि आखिर यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा को टिकट क्यों नहीं दी गई। पिछले 15 साल से नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर काबिज हैं। 2018 का चुनाव वे हार गए थे, कार्यकर्ताओं से भी लगातार मिल भी रहे थे, उन्होंने चुनाव का पर्चा भी खरीद लिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश देते हुए संगठन मंत्री रहे आशुतोष तिवारी को वहाँ पर भेज दिया और उनसे कहा कि आप चुनाव लड़िए। शुरू में तो दतिया में काफ़ी बवाल मचा, लेकिन आखिरी में सब कार्यकर्ताओं को मना लिया गया, ऐसा संगठन ने बताया। लेकिन आज जब परिणाम सामने आए तो ये बात समझ में आ गई कि नरोत्तम मिश्रा पार्टी से ऊपर समझ में आए, उन्होंने 6000 वोट से आशुतोष तिवारी को निपटा दिया। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है, भैया पहले हमसे पूछा जाता था, ताचा जाता था कौन नेता होगा कौन नहीं होगा, और जीतने के बाद भी हमारी कदर की जाती थी। हमारे काम अगर हम लेकर के जाते थे तो हमें प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन लगातार सत्ता में होने के बाद अब जो है नेताओं का सर आसमान पे हो गया है। कार्यकर्ता यदि जाता है तो उसका काम नहीं होता है, मूल कार्यकर्ता की पूछ परख नहीं है। कांग्रेस से आकर के जो भाजपा में कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, इन कार्यकर्ताओं के सबसे पहले काम हो रहे हैं। तो हो सकता है कि अब इन 2 सीटों में हार के बाद में पार्टी आत्मचिंतन करे, आत्म मनन करे। पेपरियापीपल्स.com के लिए राजवर्धन बलदुआ की यह